क्या हुआ? परेशान हो गए अपनी आदतों से? हंसते हुए आ रहे हो ना इस वीडियो पे कि ये वीडियो देख लूंगा तो आराम से टॉपर बन जाऊंगा, अपनी साइड वाली लड़की को पछाड़ दूंगा। बेटा, अगर अपने अंदर एक रत्ती भर का चेंज लाने की हिम्मत रखते हो ना, तो इस वीडियो को देखना आगे तक, और अगर नहीं ला सकते तो इस वीडियो को अभी स्किप करके चले आओ, क्योंकि अगर इतना सा भी चेंज लाने की हिम्मत है ना, तो वो सारे चेंजेस मैं तुम्हारे अंदर ला के रहूंगा जो टॉपर बनाने के लिए तुमको कारगर साबित होंगे। 100 दिन है अपने पास, 100 दिन का एक चैलेंज अगर मुझसे ले रहे हो कि भैया जो आप इस वीडियो में बताओगे 100 दिन तक अर्जुन की तरह फॉलो करूंगा, तो रिजल्ट वाली आंख तुम लोग जरूर फोड़ के आओगे। अगर हिम्मत रखते हो तो ये चैलेंज लो मेरे साथ, नहीं तो स्किप करके चले जाओ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अब अपना सितंबर आ चुका है। जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं वो सितंबर की पहली वीक है, पर आप लोग जब ये वीडियो देखोगे तो हो सकता है आपके लिए सितंबर एंडिंग आ जाए, पर उसमें भी आपको चिंता नहीं करना, क्योंकि अभी मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिससे सितंबर से लेकर नवंबर दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जनवरी तक आपका रिवीजन, और उसके बाद अपन पेपर सॉल्व करेंगे, क्योंकि सैंपल पेपर अपने बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? क्योंकि इतने दिनों तक अगर अपन जो शिक्षा लेंगे उसकी प्रैक्टिस करना शिक्षा लेने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी तुम लोग के मन में बहुत सारी टेंशन होगी ये वीडियो देख के कि भैया सितंबर में हम लोग के अभी हाफ ईयरली स्टार्ट होने वाले, हाफ ईयरली के बीच में हम लोग फाइनल बोर्ड्स का कैसे पढ़ें। पर चिंता नहीं करनी है। अगर इंट्रो के बाद तुम लोग इस वीडियो तक आए हो, मतलब तुम उन बच्चों में से आते हो जिनके अंदर ये आग है कि भैया अपने आप को बदलना है, टॉपर बनना है, और अगर तुम लोग आए हो मतलब एक आग अभी जली हुई है तुम्हारे अंदर कि भैया सितंबर तक जो मस्ती की सब इधर उधर जाए, पर अब से अपन को अर्जुन बनना है, चिड़िया की आंख फोड़नी ही है अपन को। समझ में आया? उन बोर्ड्स वालों को जाके दिखाना है कि भैया इतने महीनों से अगर नहीं भी पढ़े तो भी इतनी हिम्मत रखते हैं कि अब हम जाके इतना अच्छा स्कोर कराएं कि कोई हमें कुछ बोल ना पाए। जो रिश्तेदार होते हैं ना, बोलते हैं कि तुमने इतना क्या कर लिया, तुम्हारे तो इतने कम परसेंट है, उन सबका मुंह बंद कराना है अपन को। समझे? सितंबर में जैसे कि अभी मैं बहुत लोगों से सुन रहा हूँ कि 20-25 तक तो एग्जाम्स ही चलेंगे आप लोग के हाफ ईयरली तक। ठीक है, सितंबर को छोड़ो, जो मेन अपना काम होगा वो होगा अक्टूबर से दिसंबर तक। भैया 3 मंथ में कैसे होगा? बेटा, एक जैसे रियल लाइफ एग्जांपल से ही अगर मैं समझाऊं कि अगर कोई असाइनमेंट या कोई प्रोजेक्ट करने के लिए किसी टॉपर को 1 महीना दे रही है टीचर, मतलब पूरी क्लास को, तो टॉपर 1 महीना पूरा बैठ के उसको करेगा, दिन में 2 घंटे लगाएगा, उसको अच्छे से लिखेगा, राइटिंग ये करेगा वो करेगा। पर एक बैक बेंचर जो होता है वो 1 दिन पहले प्रोजेक्ट करेगा पर अगले दिन लाके सबमिट भी कर देगा। कौन ज्यादा समझदार हुआ? वो टॉपर जो 1 महीने अपने हर दिन 2-2 घंटे वेस्ट कर रहा है, हर दिन 2-2 घंटे, है ना, उसी प्रोजेक्ट के ऊपर, और एक वो जो एक रात में पूरा उसने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया। प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, है ना। मैम भी यही बोलती है ना कि प्रोजेक्ट लाके मेरे हाथ में दे दो, मैं ये नहीं पूछूंगी कि तुमने 3 महीने बैठ के किया कि 1 दिन बैठ के किया। वही अपनी पढ़ाई के साथ है। अपना रिजल्ट कभी अपन से ये नहीं पूछेगा कि तुमने साल भर बैठ के पढ़ाई की है कि 3 महीने बैठ के पढ़ाई की है। ठीक है, ये समझ जाओगे ना तो अपने आप सारे धागे खुल जाएंगे दिमाग के कि भैया जो साल भर से पढ़ रहा है उससे मैं कैसे कंप्लीट कर लूं। क्यों नहीं कर सकते यार? क्यों नहीं कर सकते तुम कंप्लीट? अभी मैं गुस्से में इसलिए ही हूं क्योंकि तुम लोग की वजह से। तुम लोग अभी पढ़ाई शुरू तक नहीं करोगे ना तो भी 3 महीने में मैं तुमको ऐसा करवा दूंगा कि 98% तुम लोग के अपने आप आ जाएंगे, इतने अच्छे से आ जाएंगे कि कोई तुम्हारे सामने खड़े होने लायक नहीं बचेगा। एक लॉ सुना होगा तुम लोग ने, पार्किंसंस लॉ। पार्किंसंस लॉ के हिसाब से वर्क अपने आप को इंक्रीज कर लेता है उसके गिवन टाइम तक। जिस बच्चे को 1 महीने दिया जाएगा वो 1 महीने में वर्क करेगा, वो यही सोचेगा आज इतना कर लेता हूँ, आज इतना कर लेता हूँ, आज इतना कर लेता हूँ। जिस बच्चे को 1 दिन दिया जाएगा वो भी ये सोचेगा कि मेरे को वर्क कंप्लीट करना है पर मेरे पास मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम है। समझे? अपने पास मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम है पर कंप्लीट हो सकता है। अब मंथ वाइज अपन बताते हैं, ठीक है। अपन बात कर रहे थे सितंबर के बारे में। सितंबर आपका गोल्डन टाइम है क्योंकि उसमें आप लोग पढ़ाई कर ही रहे होगे। कोई बुद्धू से बुद्धू बच्चा और कोई अच्छा से अच्छा बच्चा भी इस टाइम पढ़ाई कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम्स है इस टाइम पे। हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए तो हर कोई ही पढ़ेगा, और मेरे बच्चे तुम तो जरूर ही पढ़ोगे क्योंकि तुम हमारे साथ हो। हमारा नाम रोशन करोगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। नहीं तो 6 महीने बाद घर वाले यही बोलेंगे या मोहल्ले वाले या तुम्हारे परिवार वाले यही बोलेंगे कि तुम पढ़ाई नहीं करते, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। रिग्रेट जो होता है ना बेटा, उसका भी एक नियम होता है। रिग्रेट उस टाइम पे नहीं आता जिस टाइम तुम समय वेस्ट कर रहे होते। रिग्रेट तब आता है जब तुम्हें रियलाइज हो चुका होता है यार अब कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तब रिग्रेट होता है कि काश पढ़ लिया था। और ये जो काश होता है ना, ये सबसे ज्यादा दर्द देता है। तुम लोग भी झेलोगे अगर नहीं पढ़ोगे तो। जिन जिन ने झेला है उनसे पूछ लेना कि भैया ये जो काश सेंटेंस होता है ना, जो या पेपर देखने के बाद या रिजल्ट देखने के बाद आता है कि काश उस टाइम पढ़ लिया होता तो मेरे माँ बाप दुखी नहीं हुए होते। काश उस टाइम पढ़ लिया होता तो मुझे अंदर से ये नहीं लग रहा होता कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता। कर सकते हो, तुम सब कर सकते हो। ठीक है, पढ़ना है मतलब पढ़ना है, मेरे साथ पढ़ना है तुमको। देखो सितंबर जो है अपना गोल्डन टाइम है। सितंबर में अपन को क्या करना है? पहले पेपर की तैयारी। भैया कौन सा पेपर? हाफ ईयरली एग्जाम। हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी इस टाइम पर हर एक बच्चा करेगा और बहुत अच्छे से करेगा। दूसरा, जैसा कि मैंने बोला था कि 25 तक शायद तुम लोग के हाफ ईयरली एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे। नहीं होते पूरा महीना भी चलेंगे तो कोई बात नहीं, पर जिनके एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे वो अपनी बैकलॉग से जंग चालू करेंगे। भैया बैकलॉग से जंग क्या होती है? पहली बात तो मुझे ये बताओ कि बैकलॉग क्या होता है। बैकलॉग
तुम लोग तो नहीं समझोगे, 11th-12th वाले जरूर समझेंगे, पर अभी मैं तुम लोग को समझा देता हूँ। बैकलॉग वो होता है कि पहले क्लासेस में वो चैप्टर, मान लो केमिकल रिएक्शन जो अपना पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, वो चैप्टर क्लासेस में और तुम्हारी कोचिंगों में पढ़ा दिया गया, पर उस टाइम तुम बीमार थे, तुम नहीं पढ़ पाए, तुम्हें उस चैप्टर का एक अक्षर तक नहीं आता, तुम्हें यह भी नहीं पता कि केमिकल्स क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। उस चैप्टर को जो दुनिया आगे बढ़ चुकी है, तुम्हें वही चैप्टर अभी करना है, उसको कहते हैं बैकलॉग। जो हफ्ता भर बचेगा ना सितंबर का, उसमें ये मत सोचने लग जाना कि भैया अभी इस पेपर से उभरे हैं तो यहाँ थोड़ा अपन को टाइम दे दो, टाइम नहीं है। अप्रैल से भी पढ़ रहा होगा ना कोई, तो वो भी यही सोचेगा इस हफ्ते में जो भी मेरा रिवीजन होगा मैं वो कर लेता हूँ, समझे। इस बैकलॉग से जंग तुमको करनी है। बैकलॉग कैसे कंप्लीट करना है, यूट्यूब पे जाओ, अच्छे अच्छे टीचर्स मिलेंगे, वहां पर उनके चैप्टर्स देखो, वन शॉट देखना, पूरे लेक्चर देखने का टाइम नहीं है, वन शॉट 1.5-2 घंटे के होंगे, उसको देखना, उसके साथ साथ अपने नोट्स बनाना, उसके साथ साथ जो लेक्चर्स में क्वेश्चन दिखाएंगे वो करना, और कुछ सैंपल पेपर्स भी सॉल्व करना। सैंपल पेपर्स आ गए हैं, गौरव भैया ने वीडियो बना रखी है, देख लेना जाके, ठीक है। बैकलॉग से जंग करेंगे। फिर आता है अपना द हार्ड वर्किंग टाइम, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्या है, द हार्ड वर्किंग टाइम। इसमें अपन को सिलेबस अपने आप से सॉल्व करना है। टीचर भी यही सोचेंगे कि मैं दिसंबर तक कंप्लीट करवा दूं, पर दिसंबर के बाद अगर तुम ये सोचोगे ना कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया अब मैं पढ़ता हूं, कि ये मेरा स्कूल और कोचिंग का सिलेबस कंप्लीट हो गया अब मैं पढ़ता हूं, कुछ नहीं हो पाएगा बेटा, कुछ नहीं हो पाएगा। तुम्हारी सोच बदलनी होगी। तुम अगर ये सोचोगे ना कि मैं चलो आज 10 मिनट वेस्ट कर लेता हूँ, एक यूट्यूब का वीडियो देख लेता हूँ, जो वीडियो काम का नहीं है, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, जो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, उसको मैं वेस्ट ऑफ टाइम ही कहूंगा। 100 दिन का चैलेंज लिया है तो 100 दिन मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। अपन को सिलेबस अपने आप से ही कंप्लीट करना है। पता चल रहा है कि मैम अगले हफ्ते से ये चैप्टर स्टार्ट करवाने वाली है, पहले से ही कंप्लीट करके रख लो, वन शॉट देख लो, नोट्स बना लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। जब वहां मैम पढ़ाएंगे तुम्हारा हर एक आंसर निकलेगा ना, तब खुशी होगी दिल में कि हाँ भैया मैंने कंप्लीट किया ये चैप्टर। और जब मैम पढ़ा रही होंगी तो रिवीजन भी हो जाएगा, तब ये भी समझोगे कि भैया ये चीज मेरे से छूट गई है, अब ये जाके मैं दोबारा पढ़ लूंगा, वो तुम्हारा रिवीजन होगा। नहीं तो कोचिंग और स्कूल में तुमको यही लगेगा यार ये नई चीज आ गई, ये नई चीज आ गई, ये कैसे पढ़ूंगा, ये कैसे पढ़ूंगा। पहले से पढ़ के रखो, क्योंकि दिसंबर तक में टीचर्स कंप्लीट करवाते हैं सिलेबस, जहां तक मुझे याद है, ठीक है। दिसंबर तक में तुम लोग को अपना सिलेबस खुद से ही कंप्लीट करके रखना है। फिर मैं जनवरी फरवरी का बताता हूं। मैंने देख रखा है कि तुम्हारे 15 फरवरी से एग्जाम्स चालू होने वाले हैं। ये तुम लोग को सामने स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। 15 फरवरी से तुम लोग के एग्जाम्स चालू होने वाले, और अगर नहीं कर पाए ना बेटा तो फिर अप्रैल की तैयारी करनी पड़ेगी। ये सामने तुम लोग देख रहे हो, ठीक है। सिलेबस तुम लोग को खुद से कंप्लीट करना है, अपनी गाड़ी के ड्राइवर तुमको खुद ही बनना है, ठीक है। अब क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है अपने आप से, अपने ओन नोट्स बनाने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो तुम लोग रोते रहते हो ना तो भैया अटेंडेंस कम हो जाएगा, अटेंडेंस कम हो जाएगा, हम लोग स्कूल से छुट्टी कैसे ले, मत लो छुट्टी, पर 5 दिन का वीक होना चाहिए तुम लोग का। मतलब सैटरडे संडे स्कूल से छुट्टी मारोगे, मेरे लिए नहीं अपने लिए मारोगे, समझे। 5 दिन स्कूल जाओ, जितनी इच्छा हो अटेंडेंस लगाओ, जो इच्छा हो करो, पर उन 5 दिनों में भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया स्कूल के टाइम में 6 घंटे वेस्ट। भाई पीटी गेम्स पीरियड पढ़ रहा है, आधे घंटे खेल लो। 11th-12th में बहुत पीटी गेम्स पीरियड मिलेंगे तुमको, ठीक है ना। 10th अच्छा कर लोगे तो आगे आने वाले सारे पीटी गेम्स भी अच्छे लगने लगेंगे, ठीक है। 5 दिन का ही तुम्हारा वीक होना चाहिए। प्रॉमिस करो, मैं हाथ तुम्हारे आगे दे रहा हूं कि प्रॉमिस करो, इस हाथ पे हाथ रख के कि हाँ भैया मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं 5 दिन ही स्कूल जाऊंगा, 2 दिन बैठ के अपने बैकलॉग कंप्लीट करूंगा, अपना सिलेबस कंप्लीट करूंगा, अपने नोट्स बनाऊंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, सब करूंगा, ठीक है। वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करना है, सैंपल पेपर कैसे सॉल्व करना है, वो सब भी मैं बताऊंगा। मैंने बोला ना 100 दिन का चैलेंज मेरे साथ ले रहे हो तो मैं सब करके दूंगा तुमको, पर तुमको मेरे साथ आगे बढ़ना है, मैं तुमको आगे बढ़ाऊंगा। मुझे यूज करो ना एज अ लैडर, एज अ सीढ़ी, मुझे यूज करके अपने टारगेट तक पहुंचो। 98% का टारगेट रखे हो ना तो पहुंचो उस टारगेट तक, ठीक है। आई एम योर लैडर एंड यू हैव टू क्लाइंब मी, ओके। 5 दिन का वीक बनाओ। क्या क्या बोला मैंने, यूट्यूब पे जाओ, वन शॉट्स देखो, नोट्स बनाओ, पेपर सॉल्व करो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करो, जितने क्वेश्चन हो सके उसको सॉल्व करो, करो मतलब करो, ठीक है। अब अपन आएंगे सबसे इंपॉर्टेंट पे, जनवरी। और मैं तुम लोग को एक एक्स्ट्रा टिप भी देता हूं जो मैं यूज करता था अपने लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए। लैंग्वेज मतलब इंग्लिश हिंदी। इंग्लिश हिंदी अभी तक वैसे तुम लोग ने पढ़ी नहीं होगी, पर क्लास में अगर ध्यान दिया होगा तो अच्छे से बन जाएगा। पर अगर क्लास में कोई नहीं भी गया है, कोई किसी ने इंग्लिश हिंदी अगर नहीं भी पढ़ रखा है, ठीक है, तो उसके लिए भी मैं आपको टिप्स बताऊंगा। आओ, अब आया है जनवरी फरवरी। जनवरी फरवरी क्या है, अपनी परीक्षा की घड़ी। जनवरी तक आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। दिसंबर के आखिरी दिन मुझे हर एक बंदे का इस वीडियो पे कमेंट चाहिए कि भैया चैलेंज के 2 पड़ाव पार हो चुके हैं, एक सितंबर वाला पड़ाव और एक वो दिसंबर तक वाला पड़ाव, ये दोनों पार हो चुके हैं। पार हो चुके हैं मतलब भैया दिसंबर तक हमारा पूरा सिलेबस A to Z सब कुछ डन हो चुका है, शॉर्ट नोट्स डन हो चुके हैं, हमने पूरे वीडियोस देख लिए हैं, सब हो गया है, ठीक है। जनवरी में अपन को रिवीजन करना है। कब तक, 15 जनवरी तक। 1 जनवरी से स्टार्ट करो, 15 जनवरी तक हर एक सिलेबस का रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये अपना तीसरा पड़ाव है। ये 3 पड़ाव अगर मेरे हर बच्चे ने कर लिए ना तो उसको 98 तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। सैंपल पेपर भी अपन करेंगे और इसी बीच करेंगे, ठीक है। कंप्लीट योर रिवीजन टिल 15 जनवरी। 1 जनवरी से अपन को रिवीजन स्टार्ट करना है, 15 जनवरी तक कंप्लीट कर देना है। दूसरा, एटलीस्ट 10 सैंपल पेपर टिल एग्जाम ईच सब्जेक्ट। सैंपल पेपर अपन कब करेंगे,
15 जैन से लेकर 10 फरवरी तक, क्योंकि जैसा कि आपको पता है ये जैन है, हाँ, क्योंकि जैसा कि मेरे हर बच्चे को पता होगा कि 15 फरवरी से अपने एग्जाम्स हैं। 10 फरवरी तक मुझे सारे पेपर्स, सैंपल पेपर 10-10 कंप्लीट कर लेने हैं ईच सब्जेक्ट में। बेटा कर लो, क्योंकि सैंपल पेपर से ना 90% खुद उठ के आता है। सैंपल पेपर में अगर मैंने 10 सवाल यहाँ लगाए ना, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि उसमें से 6 सवाल उठ के सीधा मेरे पेपर में आएंगे, क्योंकि पेपर बनाने वाला भी कोई इतने सालों से अलग अलग पेपर नहीं बना रहा होगा। जो 10 साल पुराना सैंपल पेपर है उसको उठाएगा, 10 क्वेश्चन उससे टिपेगा, फिर 11 साल पुराने वाले से टिपेगा, फिर 5 साल पुराने वाले से टिपेगा। इसलिए कह रहा हूं 10 सैंपल पेपर इसलिए कर लो क्योंकि 10 साल का पूरा पता चल जाता है कि मैंने कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं, किस किस टॉपिक से आ रखे हैं, कितने ज्यादा आ रखे हैं, किससे कम आ रखे हैं। ठीक है, ईच सब्जेक्ट में अपन को 10-10 सैंपल पेपर कंप्लीट कर रखने हैं टिल 10 फरवरी। 10 फरवरी को भी इस वीडियो में मैसेज आ जाना चाहिए कि भैया तीसरा पड़ाव पार हो चुका है। अब आई अपनी फाइनल घड़ी। 11 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पढ़ो, 15 को जाके एग्जाम दो, फिर अगले सब्जेक्ट का पढ़ो, उसका जाके एग्जाम दो, अगला सब्जेक्ट का पढ़ो, उसका जाके एग्जाम दो। पर जब रिवीजन कर रहे होगे ना, उस टाइम सैंपल पेपर जिस कॉपी में सॉल्व किए हैं उसको एक बार देख लेना कि भैया सैंपल पेपर कैसे सॉल्व होते हैं। राइटिंग सबसे ज्यादा ध्यान रखना, क्योंकि राइटिंग पे भी मार्क्स बहुत कटता है। अगर सामने वाले को तुम्हारी राइटिंग समझ में नहीं आई, चाहे कितना ही अच्छा आंसर हो, चाहे टॉपर से अच्छा आंसर क्यों ना लिखा हो, पर वो देगा तुमको 0 ही। तो इतने टाइम में राइटिंग पे इतनी प्रैक्टिस कर लो कि हर एक आंसर भले वो गलत क्यों ना लिखा हो, पर देखने वाले को इतना अच्छा लग जाए कि वो तुम्हें फुल में से फुल मार्क्स दे दे। समझे? कंप्लीट सिलेबस 15 जनवरी तक, 10 सैंपल पेपर 10 फरवरी तक ईच सब्जेक्ट में हो जाने चाहिए। मेरे बच्चों प्रॉमिस करते हो ना, ईच सैंपल पेपर ईच सब्जेक्ट में 10 सैंपल पेपर कर दोगे तो अपने आप सीढ़ी चढ़ जाओगे। समझे? कोई सांप नहीं रोक पाएगा तुमको। ठीक है, मेरा इस्तेमाल करो, सीढ़ी चढ़ाऊंगा मैं तुम लोग को, पर हर एक पड़ाव तुमसे पार होना चाहिए। कोई भी पड़ाव में आके मेरे पास रोएगा नहीं कि भैया मेरे से ये पड़ाव पार नहीं हुआ। इसलिए पहले ही बोला हूं कि जिसको नहीं बनता चले जाओगे यहां से। भाई टफ होने वाली है जर्नी, पर जर्नी के बाद जो माउंटेन के ऊपर चढ़ के जो नजारा दिखता है ना, उससे यही लगता है यार ये पूरी जर्नी मेरे लिए कारगर साबित हुई है। समझे? 10 ईच सब्जेक्ट में 10 सैंपल पेपर, 1 जनवरी से 15 जनवरी तक पूरा रिवीजन। उसमें तुमको हफ्ते में 2 बार स्कूल जाना है, 3 बार स्कूल जाना है, तुम्हारे ऊपर। वैसे स्कूल वाले छुट्टी शायद ही देते हैं, मतलब उस टाइम तक तो स्कूल वाले से तुमको छुट्टी दे ही देते हैं, है ना। पढ़ना है मतलब पढ़ना है। फिर ईच सब्जेक्ट में, और जो मैं तुमको सबसे अच्छी बता रहा था, इंग्लिश हिंदी में मेरे पास एक्सपर्ट एडवाइस, क्योंकि इंग्लिश हिंदी में कोई तुमको आंसर्स नहीं लिख के देता है। भले तुम्हारी साइंस में, सोशल साइंस में और मैथ में भी सर लोग सॉल्व करवा देते होंगे, पर इंग्लिश हिंदी में तुमको चैप्टर पढ़ाया, उसकी समरी लिखवाई, खत्म। स्कूल वालों का बस इतना ही है कि तुमको चैप्टर पढ़ाया, वो करवाया, समरी और खत्म। इंग्लिश हिंदी में तुमको एक बड़ी अच्छी एक्सपर्ट एडवाइस ये देता हूं। मैं क्या करता था कि जैसे ही मान लो मैंने एक चैप्टर पढ़ लिया, यहाँ चैप्टर एक बहुत पतली 10 रुपए की कॉपी आती है 40 पेज की, ये कॉपी देख रहे हो ना, इसी कॉपी की मैं बात कर रहा था। ये वो कॉपी नहीं है जो मैं इस्तेमाल करता था, पर यही 10 रुपए की 12 रुपए की कॉपी आती है जिसमें 40 पेजेस होते हैं ऐसे। ठीक है, इस कॉपी का इस्तेमाल करना है तुमको इंग्लिश हिंदी लिखने के लिए। 2 कॉपी खरीद लो, 20 रुपए में सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही चैप्टर पढ़ा, इंग्लिश हिंदी के चैप्टर कैसे पढ़ने हैं वैसे ही अपने नॉर्मल तरीके से भैया समरी देख ली, मतलब जो वीडियो होता है ना, वीडियो जिसमें बता रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, वो वीडियो देखा। अगर स्कूल वाली समरी है तो वो देखो, नहीं तो गूगल पे भी समरी मिल जाती है। कोई भी एक चैप्टर डालो, उसकी समरी लिखो तो समरी अपने आप मिल जाती है। ओके, क्या किया, हर एक चैप्टर, हर एक पोएम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? ऑथर का नाम होता है। मैं क्या करता था कि किसी भी चैप्टर को एक पेज में लिखा, ये मेरी कॉपी का एक साइड का पेज है, ठीक है, उसमें ऊपर लिखा चैप्टर का नेम। पहला पॉइंट मैं हमेशा यही लिखता था कि द ऑथर्स नेम इज दिस, क्योंकि जैसे ही तुम वो चैप्टर खोलोगे, पहला पॉइंट पढ़ोगे, ऑथर का नाम ये है। भाई बहुत क्वेश्चन आते हैं ऑथर के ऊपर, कहीं पोएम में, कहीं चैप्टर में की लाइन दे दी जाएगी और बताओ इस चैप्टर का ऑथर कौन है। पोएम में तो खासकर आता ही आता है। उसके बाद फिर उस चैप्टर के बहुत अच्छे पॉइंट, जिससे अगर तुम पढ़ोगे 10 पॉइंट तो तुमको अपने आप याद आ जाए कि वो चैप्टर में हो क्या रखा। जैसे एग्जांपल, वो शायद तुम लोग इसमें लेंचो वाला है होगा, लेटर टू गॉड जिसको कहते हैं, है ना। लेंचो ने गॉड को लेटर लिखा था, है ना, कि ऑथर का नाम क्या था, ये उस बंदे का नाम क्या था, लेंचो ने क्या किया था, गॉड को लेटर लिखा था। गॉड की जगह किसने पढ़ा था उसको? पोस्टमास्टर ने क्या किया था, पैसे दिए थे, पोस्टमास्टर ने ये, पोस्टमास्टर ने वो। लोग हंस रहे थे, पर पोस्टमास्टर ने देखा क्या, ये बहुत सीरियसली इसने लेटर लिखा है। ओके, ये सारे पॉइंट्स ध्यान रख लेना। ये 10 पेज की कॉपी, ये 40 पेज की कॉपी, 10 रुपए की कॉपी, ये अगर तुम लोग 2 भर लोगे ना इंग्लिश हिंदी के लिए, तो कोई नहीं रोक सकता तुमको इंग्लिश हिंदी के आंसर। अगर तुमको पूरा चैप्टर याद है, अपने शब्दों में लिख लेना कुछ आंसर, क्योंकि इतना भरोसा है मुझे अपने बच्चों पर कि अगर उनको वो चैप्टर याद है तो उनसे वो आंसर कभी नहीं छूटेगा, है ना। भरोसा है ना तुम लोग को अपने ऊपर, है ना। तो बस प्रॉमिस करो कि भैया ये सारे पड़ाव हम पार कर लेंगे, एक्स्ट्रा टिप भी ले लेंगे। ओके, तो बस पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है मेरे सारे बच्चों, फोड़ के आना।